वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर हल्ला बोल। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, वक्फ संशोधन बिल हड़पने की एक सोची समझी साजिश। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जिमे की बैठक में शामिल हुए। कहा, एआईएमआईएम के कार्यकर्ता और नेता शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। विपक्ष संसद में सरकार पर ईपीआईसी और परिसीमन पर बहस के लिए दबाव बना सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन चलने वाले रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और कई विदेश मंत्री शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार लगभग 125 देशों के 3,500 से अधिक प्रतिभागी भी 3 दिन चलने वाले रायसीना डायलॉग में लेंगे हिस्सा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सुबह पहुंचेंगे राजघाट, बापू की समाधि पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। क्रिस्टोफर लक्सन दोपहर 12 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग करेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री दोपहर 1 बजे समझौते पर मोहर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4:15 बजे राष्ट्रपति के साथ बैठक। पीएम मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन के साथ इंटरव्यू में भारत पाकिस्तान संबंधों पर कहा कि आतंकवाद एक मानसिकता का कारण है। पॉडकास्ट के दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर कहा, पाकिस्तान अब न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अशांति का केंद्र बन गया है। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में कहा कि मेरा रूस और यूक्रेन से घनिष्ठ संबंध, शांति की बात करते हैं तो दुनिया सुनती है। पीएम ने पॉडकास्ट में 2002 गुजरात दंगे से लेकर चीन के साथ रिश्तों पर की बात, बोले कि बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है, विकास का रास्ता सही रास्ता। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर राजनीतिक विवाद। बीजेपी विधानमंडल के अंदर और बाहर राजनीतिक सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आरक्षण एक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। कर्नाटक मामले में डीके शिव कुमार का बयान, बीजेपी को ईसाइयों मुसलमानों को राज्यसभा भेजना चाहिए या केंद्रीय मंत्री बनाना चाहिए। जाति की राजनीति करने वालों को नितिन गडकरी का संदेश, कहा कि जो करेगा जात की बात उसे कस कर मारूंगा लात। आज सीएम धामी का दिल्ली का दौरा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बीजेपी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत शुरू। ममता बनर्जी की फुरफुरा शरीफ की यात्रा को लेकर हुआ विवाद। आज फुरफुरा शरीफ जाएंगी ममता बनर्जी, जहां वो बैठक के बाद इफ्तार पार्टी में शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता की यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि ये तुष्टीकरण की सियासत है। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर होगी वापसी। 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हैं सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। पुलिस लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर फिदायीन हमले का दावा करते हुए इसमें 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की बात कही। हालांकि पाकिस्तानी सेना सिर्फ 7 सैनिकों के मारे जाने की बात कर रही है और बीएलए का दावा है कि इस बार यह हमला उसकी फिदायीन टुकड़ी द्वारा किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान फौज का काफिला क्वेटा से ताफ्तान की तरफ बढ़ रहा था। पाक सेना के काफिले में 7 बसें शामिल थी, 2 अन्य गाड़ियां मौजूद थी। महोबा पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बेरोजगारी ने बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश को घेर लिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा कि डबल कंफ्यूजन में चल रही, खुद को डबल इंजन कहने वाली सरकार, बढ़ती जा रही महंगाई। सीएम योगी पर तंज करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी केवल एक रंग में रंगी जो जनता को स्वीकार नहीं। योगी वो होता है जो दूसरों के दर्द को अपना बना ले। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर अखिलेश यादव का कटाक्ष, कहा कि उद्घाटन के बाद नहीं बचे कोई भी निशाने, उछल उछल कर सफर करना पड़ता है। पीएमसी एडवाइजर्स पोलो कप 2025 में नवीन जिंदल की टीम की शानदार जीत। सीएम रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, इक्विपमेंट टीम को 6-3 से मात दी। बीजेपी ने यूपी में जारी किया जिलाध्यक्षों की सूची को। 72 जिलाध्यक्षों की सूची में 5 महिलाओं को जगह। लखनऊ में बीजेपी जिला और महानगर अध्यक्ष का ऐलान। विजय मौर्य बनाए गए जिलाध्यक्ष, जबकि आनंद द्विवेदी बनाए गए महानगर अध्यक्ष। महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की सूची। 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। संदीप दोषी, संजय किशन राव और दादा राव यादव को बनाया गया प्रत्याशी। यूपी के सीएम योगी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने वाले होली के दौरान शांति तक
कायम नहीं रख सके। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अयोध्या का दौरा किया, रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर तलाशी अभियान जारी, सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी, भारी बर्फबारी से चारों तरफ छाई सफेद चादर। गुलमर्ग में बर्फबारी से गिरी बड़ी इमारतें और मैदान, बड़ी तादाद में देश विदेश से उमड़े सैलानी। मौसम में बदलाव के साथ मैदानी इलाकों में बढ़ने लगा है तापमान, पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। ओडिशा के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी का असर, बौद्ध शहर में सबसे अधिक तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। लखनऊ में ताबड़तोड़ गोलियां चलने से सनसनी फैल गई, घटना में 2 लोगों को गोली भी लगी है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को पकड़ा है, साथ ही पिस्टल बरामद। दुर्ग में तेज रफ्तार कार पलट गई, कार पलटने से बीजेपी नेता की बेटी की मौत, 3 घायल। नोएडा के कई सेक्टर्स के निवासियों का विरोध प्रदर्शन, सेक्टर 117 में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का विरोध। नोएडा के कई सेक्टरों के निवासियों की मांग, ना बनाया जाए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, लोगों की सेहत का है सवाल। लखनऊ के गोसाईगंज में मंदबुद्धि युवती से गैंगरेप पर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा, घायल हुआ। गुजरात के साबरकांठा में प्रेम संबंध के चलते युवक को अगवा कर तालिबानी सजा दी गई, मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में एक परिवार को डीजे बजाकर डांस करना पड़ा भारी, पड़ोस के दबंग परिवार ने की बेरहमी से पिटाई, झड़प में 3 महिलाओं समेत 1 दर्जन लोग घायल। सासाराम में डीएसडी के चालक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर लोगों ने टायर जलाकर अपराधियों की जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। दिल्ली के मेहरौली पुलिस को बड़ी सफलता, किडनैप हुए पीड़ित को बचाया। नोएडा के एक एक्सपोर्ट कंपनी में आग, लाखों का माल खाक। हाथरस में पीसी बांग्ला डिग्री कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर पर लगा छात्राओं की यौन शोषण का आरोप, रिपोर्ट दर्ज। जालंधर में ग्रेनेड हमला, पाकिस्तानी गैंगस्टर ने जिम्मेदारी ली, कहा इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम करते रहेंगे हमले। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने घटना को बताया निंदनीय, केंद्र से मदद की गुहार। आप सांसद मलविंदर कंग ने इसे पाकिस्तानी साजिश बताया। कोलकाता में निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभराकर अचानक गिरा, हादसे में 1 मजदूर घायल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर